नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में सवाल अब भी एक है कि अप्रैल हो गया, मई हो गई, जून हो गया, जुलाई होने जा रही है और अभी तक एसबीआई से रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही है कि एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन हमको कब देखने को मिलेगी, एसबीआई क्लर्क का प्री रिजल्ट हमको कब देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, जो लोग एसबीआई के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल ये स्वाभाविक है कि उनके मन में ये सवाल होगा, क्योंकि पहले क्या था कि आरआरबी के रिगार्डिंग अगर बात जब करें, तो लोगों के मन में पहले यही सवाल था कि क्या इस साल जो जिस हिसाब से जो सिचुएशन चल रही है, क्या उस हिसाब से आरआरबी की वैकेंसी रिलीज़ होंगी? लेकिन बहुत लोगों के मन में डाउट यही था कि अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फाइनली आईबीपीएस ने आरआरबी की ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन को रिलीज़ कर दिया। लेट किया उसने भी, क्योंकि नोटिफ़िकेशन जून में आती थी, ठीक है? और जून से होते-होते वो जुलाई, मतलब जून के लास्ट मतलब जुलाई तक ही वो नोटिफ़िकेशन आ गई थी। लेकिन एक्चुअल में आई थी, ठीक है? अब उसी प्रकार क्या है, अभी लोगों के मन में एक और आरआरबी से रिगार्डिंग सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो डेट है एग्ज़ाम की उसमें लगा है सितंबर/अक्टूबर। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी एक सवाल है कि सर एग्ज़ाम क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि डे बाय डे नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो उसी पॉइंट के रिगार्डिंग मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा, पूरा आपको बताऊंगा कि जो एसबीआई की नोटिफिकेशन है, जो एसबीआई क्लर्क का मतलब जो भी न्यूज़ है, वो कब तक आपको मतलब क्या एक्चुअल में देखने को मिलेगी। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि डिमोटिवेट तो कई सारे लोग हो जाते हैं जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन का वेट हो रहा हो, और एक्चुअल में अप्रैल से लगभग जो है पिछले 2 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि एसबीआई की नोटिफिकेशन जो है वो आपको अप्रैल तक देखने को मिल जाती है। ओके, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिचुएशन क्या है। लेकिन क्या, अब एक आप एक चीज़ अपने आप से पूछिएगा, ठीक है, कि क्या एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन सपोज कर लीजिए अभी नहीं आ रही है, ओके, एसबीआई क्लर्क का के रिजल्ट का भी अभी कोई हम लोगों को अता पता नहीं है। लेकिन अब अगर एक बात बताइए आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, अब एक बात बताइए, सपोज कर लीजिए कि अगर एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई आने वाले टाइम तक, ठीक है, आरआरबी का एग्ज़ाम अगर आपका हो गया, उम्मीद यही करते हैं कि सितंबर तक आरआरबी का एग्ज़ाम आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर लेट हो जाएगा कहीं ना कहीं तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, क्योंकि जो एस्पायरेंट्स है वो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो किस कारण वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी हो रहे हैं। और अभी तो आरआरबी की तो चलिए नोटिफिकेशन आ गई है, ठीक है, तो एग्ज़ाम तो होना ही होना है। लेकिन एसबीआई का तो अभी कोई खबर ही नहीं है, एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन की कोई भी खबर नहीं। तो आप लोग मतलब क्या करना चाहिए आपको? अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, इतना तो तय है कि एग्ज़ाम होगा, चाहे फिर आप वो एसबीआई की बात कर लीजिए, एसबीआई क्लर्क की बात कर लीजिए, ठीक है, आरआरबी की बात कर लीजिए, ठीक है, आईबीपीएस पीओ, एलआईसी डबल ओ, जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी एग्ज़ाम जो इस साल नोटिफिकेशन रिलीज़ होंगी, वो डेफिनेट होंगी। तो सबसे पहले नंबर पे तो आप अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम जो है इस साल के अंत तक नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को अपने मन से बिल्कुल हटा दीजिए। एग्ज़ाम आपको डेफ़िनेट देखने को मिलेगा, ठीक है? अब रही बात कब, सबसे पहला सवाल है कब? अब आप एक चीज़ ध्यान क एक एक मैं एक छोटी-सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आरआरबी की नोटिफ़िकेशन आ गई, ठीक है? 21 तारीख को उसका पूरा लास्ट डेट था। उम्मीद मैं यही करता हूँ कि बहुत से लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, ठीक है? पीओ का भी और क्लर्क का भी। एक टाइम था जब नोटिफ़िकेशन का लोग वेट कर रहे थे आरआरबी की, लेकिन नोटिफ़िकेशन जैसे ही रिलीज़ हुई, ठीक है? अब डेट अभी भी मेंशन नहीं है, लेकिन एक उम्मीदें तो हैं, क्योंकि अभी अगस्त पूरा बाकी है और फैसला अभी भी कुछ कुछ भी हो सकता है। अभी भी मतलब अगस्त के बाद सितंबर है और उम्मीदें हम यही कर सकते हैं कि एग्ज़ाम हमको देखने को मिलेगा और एजेंसीज़ एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँगी, बिल्कुल। तो एक आप होप लगा सकते हैं कि देखिए आपका काम क्या है? अब आपका काम
सबसे बड़ी बात है कि आपका काम इस विषय में सोचना नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ठीक है? आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि अपनी प्रिपरेशन को चालू करना। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप लोग अब निकल चुके हो प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? कर रहे हो। बहुत से लोग एसबीआई को ही टारगेट रखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो लोग एसबीआई को टारगेट रखते हुए कर रहे हैं तो बिल्कुल वो एक दिशा बिल्कुल देखिए भटकिए बिल्कुल नहीं। एसबीआई पीओ आना होगा, डेफिनेट आएगा, बिल्कुल आएगा। बस आप अपने आप को प्रिपेयर उस लेवल तक कर लो कि जब भी एसबीआई पीओ आएगा या एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आए, जब भी आएगा, ठीक है, बस हम जो है एग्ज़ाम के लिए पहले से प्रिपेयर हैं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरआरबी के रिगार्डिंग ढंग से प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की होगी। लेकिन जब अब सपोज कर लीजिए कि अगस्त के बाद अगर आपको अगस्त में ही आपको जो एडमिट कार्ड अगर देखने को मिल गया तो सितंबर में एग्ज़ाम होना ही होना है, और मैं उम्मीद यही करता हूँ क्योंकि अब हमें लग रहा है कि आरआरबी कहीं न कहीं अगर आईबीपीएस जो एजेंसीज़ हैं, अगर उन्होंने एग्ज़ाम कराया, तो हो सकता है कि उसको देखते हुए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं एसबीआई वाले भी वेट कर रहे हो कि पहले आरआरबी जो है वो अपना एग्ज़ाम करा लें और उसके बाद जो है हम एसबीआई की नोटिफ़िकेशन रिलीज़ कर देंगे और एसबीआई की नोटिफ़िकेशन रिलीज़ करते हुए हम भी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे। तब तक आपको क्लर्क का रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपका मेंस भी लगेगा बहुत ही जल्दी में। तो आप ये मत सोचिए कि अरे नहीं यार अभी तो कोई कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है, अरे जब यार आ जाएगा तब बैठ के प्रिपरेशन करोगे क्या? अभी तो आपके पास टाइम है प्रिपेयर करने का। और बहुत से एस्पायरेंट्स तो ऐसे हैं जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो मेनली फोकस करते हैं एसबीआई के ऊपर भी, वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए आप अपना टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट कीजिए। ये सोचना आपका काम नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा या रिजल्ट कब आएगा, ये इस सब बातों में आपको कुछ नहीं रखा है। जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी। ठीक? आपका काम सोचना नहीं, आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ना है। ठीक? आपको प्रिपेयर करना है, अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए बस। जब भी एग्ज़ाम आएगा एसबीआई पीओ वैसे उम्मीदें यही करते हैं कि बहुत ही जल्द आपको देखने को एक एसबीआई पीओ मिलेगा और एसबीआई क्लर्क भी आपको उम्मीद करते हुए देखने को मिलेगा। और जो भी लोग ये बात कह रहे हैं कि एग्ज़ाम का कोई अभी शेड्यूल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम होने हैं, बैंक रिक्रूटमेंट ज़रूर फिल करेगी क्योंकि रिटायरमेंट्स हुए हैं इस साल, इसीलिए एग्ज़ाम तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी जो बातें हैं समझ में आई होंगी। ठीक है? थैंक यू। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके बैंकिंग अपडेट वाईटी सर्च करिएगा, वहाँ से आप बैंकिंग अपडेट का इंटरफेस मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमको फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट और अपना ध्यान रखिए।